अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है जनान प्लैटिनम बाय जे डॉट। 100 ml का जूस है इसमें और ईडीपी कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है। मगर रिसेंटली इस हाउस ने अपने जनान सीरीज के 200 ml फ्लैंकर्स भी लॉन्च कर दिए हैं, जो कि लुक वाइज बिल्कुल सेम है, जस्ट साइज में थोड़ी सी बड़ी है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉटल किस टाइप की है। जे डॉट एक पाकिस्तानी डिजाइनर हाउस है जिसकी शुरुआत मरहूम जुनैद जमशेद ने सन 2002 में की थी। और अपने शुरुआती दिनों में यह हाउस सिर्फ शलवार कमीज मैन्युफैक्चरर्स थे, मगर कुछ ही अरसे में पॉपुलर होते ही इस हाउस ने मेल, फीमेल और चिल्ड्रन वेयर पे भी काम किया, जिसमें क्लोथिंग, शूज, कॉस्मेटिक्स और फ्रेग्रेंसेस शामिल हैं। और इस हाउस को कामयाब बनाने में जनान गोल्ड का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि इस जनान सीरीज का सबसे पहला और पुराना फ्लैंकर है। और आज भी इस हाउस की बेस्ट सेलर फ्रेग्रेंसेस जनान गोल्ड, जनान स्पोर्ट, जनान प्लैटिनम और आजकल जनान इंटेंस है। जनान का मतलब जान, रूह या दिल है, और प्लैटिनम एक हैवी एलिमेंट है जो कि भले ही गोल्ड की निस्बत सस्ता है, मगर गोल्ड से 30 गुना ज्यादा रेयर है और दुनिया के 4 कीमती एलिमेंट्स में से एक है। और उसकी वजह प्लैटिनम की गोल्ड से भी ज्यादा डेंसिटी और 95% प्योरिटी है। और कहा जाता है कि इतना गैर मामूली और नायाब है कि जिस रफ्तार से अमीर लोग इसे ज्वेलरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले 10-12 सालों में ये खत्म हो सकता है और सिर्फ इंतहाई अमीर और सेलिब्रिटीज के पास ही होगा। उसके अलावा प्लैटिनम का इस्तेमाल हार्ट के पेसमेकर, हमारी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और केमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और प्लैटिनम दुनिया में सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका से हासिल होता है। ओके, सो हियर्स द बॉटल। बॉटल की शेप बिल्कुल अपने पिछले फ्लैंकर जनान गोल्ड और जनान स्पोर्ट से मिलती जुलती है, मगर इस बॉटल को इसके नाम के मुताबिक प्लैटिनम कलर दिया गया है, जिसमें जूस लेवल भी बआसानी देखा जा सकता है। बॉटल के फ्रंट पर एक मेटल प्लेटेड स्टिकर है जिस पर इसका नाम मेंशन है। बॉटल के बॉटम पर भी एक स्टिकर है जिस पर सिर्फ इसकी 100 ml क्वांटिटी मेंशन है। उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल वेट प्लास्टिक का कैप है इसका, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक है। और इस जनान सीरीज का ये पहला फ्लैंकर है जिसे मैग्नेटिक कैप और कंट्रोलेबल ऑटोमाइजर दिया गया है, क्योंकि इसके पिछले फ्लैंकर जनान गोल्ड और जनान स्पोर्ट में ना ही मैग्नेटिक कैप था और ना ही कंट्रोलेबल ऑटोमाइजर। सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैप की मदद से आप बॉटल को उठा सकते हैं। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और मैंने अब तक इस हाउस की काफी सारी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं, जो कि आपको इस चैनल पर जे डॉट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में बर्गामोट, पेटेड ग्रेन और जिंजर है। मिडिल नोट्स में जिरेनियम, टी और इंसेंस है। और बेस नोट्स में ग्वाइकवुड, एम्ब्रोक्सन और मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी शुरुआत में आपको फ्रेश लेमन, बिटर बर्गामोट और स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ सिनेमन के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा फ्रेश, स्पाइसी, स्मोकी और सोपी होने के साथ मामूली सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। और इस फेज में आपको लेमन, बर्गामोट और ऑरेंज के नोट्स के साथ निरोली फ्लावर, जिंजर, फ्रेश ग्रीन नोट्स और हल्के से सिनेमन के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसकी ड्राई डाउन आने तक आपको हल्के से जिंजर और निरोली फ्लावर के नोट्स के साथ फ्रेश और स्पाइसी ग्रीन नोट्स और बहुत ही सॉफ्ट फूडी नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक ओवरली फ्रेश, सिट्रसी, स्पाइसी, ग्रीन, स्मोकी, हल्की सी फ्लोरल और सॉफ्ट फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस या इस डीएनए की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बिल्कुल नोज ब्लाइंड नहीं करती, और साथ ही ये फ्रेग्रेंस जे डॉट की गिनी चुनी बेस्ट सेलर फ्रेग्रेंसेस में से एक है। और ये जिसका क्लोन है उस फ्रेग्रेंस की कीमत भी 1 लाख रुपए से ऊपर है। मगर इस फ्रेग्रेंस को लॉन्च हुए अभी 1.5 साल का ही अरसा गुजरा था कि कंपनी ने इसे रिफॉर्मुलेट कर दिया, मगर उसके बावजूद ये फ्रेग्रेंस अपने डीएनए में मौजूद ओलिबेनम या इंसेंस के नोट की वजह से स्मोक या प्रोजेक्शन दे पाती है। और यही वजह है कि लोग आज भी इसे बाय करते हैं और गुड परफॉर्मर मानते हैं। मुझे इस फ्रेग्रेंस को लेने की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे मिलती जुलती 3 और फ्रेग्रेंसेस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें से 2 के रिव्यूज आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। मगर आप फ्रेंड्स की तरफ से इस फ्रेग्रेंस को लेकर भी काफी सजेशंस थी, और पर्सनली मुझे ये डीएनए इतना पसंद है कि इस फ्रेग्रेंस को भी बाय करने में मैंने हर्ज नहीं समझा। ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस एक मुनासिब कीमत में बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसे यंगस्टर्स या स्टूडेंट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस इतनी फ्रेश और लग्जोरियस है कि वेयर करने पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक लग्जोरियस होटल के बेदिंग सोप से इमीडिएटली शावर लेकर आए हो। इस फ्रेग्रेंस के मिड फेस को जो मैंने कंट्रोवर्शियल नाम दिया है उसकी एक बेतुकी और छोटी सी वजह है, जो कि शायद आगे चल के मैं आपको समझा सकूं। एज की बात कर लेते हैं। ये एक रिफ्रेशिंग और स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वहीं ऐसी फीमेल्स जो रिफ्रेशिंग और सोपी फ्रेग्रेंसेस पसंद करती हैं वो भी इसे वेयर कर सकती हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप एक्सट्रीम समर्स में ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल, रिलीजियस ओकेजन या इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के दौरान भी वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 8 से 10 स्प्रे वेयर करने पर 1.5 से 2 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा एक आमलन तक इसका सियाज है, और 5 से 6 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। वैसे तो इस हाउस में हर 2 से 3 महीने बाद सेल और डिस्काउंट ऑफर्स चलती रहती हैं, मगर आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 100 ml की प्राइस 6500 रुपए है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी प्रेजेंस ऑफ प्रिस्टीन नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं।
सेंड प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे सिमिलर है। सो ये फ्रेग्रेंस भी इमेजिनेशन बाय लुई विटॉन का काफी अच्छा, मुनासिब कीमत और एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ डिसेंट क्लोन है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे पास इस सेम डीएनए या इससे मिलती जुलती 3 और फ्रेग्रेंसेस मौजूद हैं, जिनमें से 2 यानी कि फ्रेंच टोबैको और डे 443 की रिव्यूज ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद हैं और तीसरी फ्रेग्रेंस का रिव्यू मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अब आपके जहन में ये सब सवाल आ रहे होंगे कि ये फ्रेंच टोबैको या 443 से कितनी हद तक सिमिलर है, परफॉर्मेंस वाइज कौन सी बेहतर है और इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सी है। सो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि इन तीनों फ्रेग्रेंसेस में कुछ हद तक डिफरेंसेस हैं, जिन्हें साइड बाय साइड चेक करके ही नोटिस किया जा सकता है। फ्रेंच टोबैको इमेजिनेशन का एक अच्छा क्लोन है, मगर उसमें मामूली से चेंजेस करके उसे और भी ज्यादा अपीलिंग बनाया गया है। वहीं अगर डे 443 की बात की जाए तो वो फ्रेग्रेंस हाउस बिना चेंजेस किए एग्जैक्ट क्लोन्स बनाते हैं। भले ही आप में से ज्यादातर फ्रेंड्स को तोलिजोर एक एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस हाउस लगता होगा, मगर मुझे उसकी प्राइस जस्टिफाइड लगती है। और उसकी वजह यह है कि उस फ्रेग्रेंस के 6-7 स्प्रे इस फ्रेग्रेंस के 12-13 स्प्रे के बराबर है और इन दोनों की क्वालिटी में भी साइड बाय साइड चेक करने पर नुमाया फर्क महसूस होगा। आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि परफॉर्मेंस वाइज अगर इन तीनों फ्रेग्रेंसेस की बात की जाए तो नंबर 1 पे डे 443, नंबर 2 पे फ्रेंच टोबैको और नंबर 3 पर जनान प्लेटिनम है। आपके तीसरे सवाल का जवाब यह है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्राइस, परफॉर्मेंस या प्रेजेंटेशन वाइज किसे प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप कैजुअल यूज या लो प्राइस को प्रायोरिटी देते हैं तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि डे 443 और फ्रेंच टोबैको की निस्बत काफी मुनासिब कीमत में मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस फ्रेग्रेंस या इस डीएनए को मामूली से कंट्रोवर्शियल क्यों कहा। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस या इस डीएनए का लाइकिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्सर एक आध बिगनर्स या इमेच्योर नोजेस को इसकी खुशबू करीब से स्निफ करने पर साबुन से मिलती जुलती लगती है। सो मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर थोड़ी देर के लिए आपकी ये बात मान ली जाए तो अब मेरी बात समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए ये सोचना होगा कि आपके जहन में एक फ्रेश की एग्जांपल क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके एक तरफ एक शख्स एक फ्रेश और एक्वेटिक फ्रेग्रेंस वेयर किए हुए हो और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स हो जिससे आपको ऐसी खुशबू महसूस हो रही हो जैसे कि वो कुछ ही देर पहले एक लग्जरियस बेदिंग सोप से अच्छे से शावर लेकर आए हो। और यही इस फ्रेग्रेंस की डीएनए का मकसद है कि ये फ्रेग्रेंस आप पर और आपके आसपास लोगों पर एक यूनिक इंप्रेशन जमाती है। सो एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो 10 में से 9 लोगों को पसंद आ रही है मगर एक को पसंद या समझ नहीं आ रही, तो इसमें फ्रेग्रेंस का कसूर बिल्कुल नहीं है। वहीं अगर इस डीएनए की लाइकेबिलिटी फैक्टर की बात की जाए तो मेरे और मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के मुताबिक 10 में से 9 या 10 फीमेल्स ने इस फ्रेग्रेंस को पसंद किया है। और जरूरी नहीं कि वो फीमेल्स सिर्फ सहेलियां हों, क्योंकि यूनिक होने के साथ साथ ये ठीक ठाक प्रोजेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस हैरत अंगेज तौर पर कॉम्प्लीमेंट्स दिलवा देती है। और ये बात हवाई फायर नहीं है, क्योंकि मैं हवाई फायर करके गोली जाया नहीं करता। मैं ज्यादा मिलना जुलना या घूमना फिरना पसंद नहीं करता। उसके बावजूद रूटीन में मुझे मीटिंग्स, सेमिनार्स, इवन पार्टीज और ट्रैवलिंग फेस करनी पड़ती है। और सिर्फ ट्रैवलिंग के दौरान मैं यही कोशिश करता हूँ कि हैवी या थिक फ्रेग्रेंसेस वेयर ना करूँ और ऐसी फ्रेग्रेंस वेयर करूँ जिससे मैं भी फ्रेश फील करूँ और आसपास बैठे पैसेंजर्स भी तंग ना हो। सो पहले तो मैं मोस्टली डे 443 या फ्रेंच टोबैको वेयर किया करता था, मगर कम प्राइस और मुनासिब परफॉर्मेंस की वजह से इस फ्रेग्रेंस को भी यूज में रखूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज। चले जाने की कसम